कभी कभी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब पुरानी बातें जहन में लौटने लगती है, और वो भी बिना किसी चेतावनी के। मैं अब एक सामान्य से कामकाज वाला इंसान हूँ, लेकिन आज भी जब मुझे अपने बचपन की याद आती है तो उनमें वो दिन भी याद आ जाते हैं जब मेरे साथ वो मनहूस घटना घटा था, जिसका कारण था वो पेड़ जो था तो अंदर से खोखला, लेकिन उसके अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जिसने मुझे आज तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, आज की भौतिक घटना को हम रुद्र जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। उस दौरान मैं करीब 12 या 13 साल का रहा हूँगा, जब मैं अलवर जिले के एक छोटे गांव बासड़ी में रहता था। वहाँ सब कुछ अलग था, खुला मैदान, ट्यूबवेल, मिट्टी की सड़कें। पर जो सबसे अलग थी वो था वहाँ का पुराना बरगद का पेड़, जो गांव के किनारे शमशान के पास खड़ा था। और शमशान के पास होने के वजह से उस पेड़ को लेकर गांव वालों में कई कहानियां प्रचलित थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित ये थी कि वो पेड़ शापित है। खैर, अब मैं अगर घटना की बात करूं तो ये बात है उस गर्मी के दोपहर की, जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पतंगबाजी कर रहा था। उसी बीच हमारी नजर एक कटी हुई पतंग पर पड़ी, इसलिए हम सभी उस पतंग के पीछे भागने लगे और भागते भागते उस पेड़ तक पहुंच गए, जहां हमने उस पतंग को उस पेड़ के ऊंची शाखाओं में फंसा हुआ देखा। मेरे दोस्तों में मैं ही सबसे हल्का पतला था और पेड़ में चढ़ने में भी मैं माहिर था, इसलिए मैं खुद ही उस पतंग को लेने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि उस पेड़ पर चढ़ते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, पर जब मैं उस पतंग को लेकर नीचे वापस आ रहा था तभी मेरे साथ वो हादसा हुआ। मैं नीचे ही उतर रहा था कि तभी मेरी नजर एक ऐसे डाल पर पड़ी जो मुझे दूर से खोखला दिख रहा था, यानी कि वो एकदम ऐसे था जैसे उस डाल पर गोलाकार आकार में किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है। इसलिए वहां पर अपना पैर रखते हुए मैं नीचे उतर रहा था, पर तभी अचानक किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया। हालांकि शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या है, पर जब मैंने देखा तो एक काले से हाथ ने, जो कि उस खोखले जगह से निकला था, उसने मुझे पकड़ रखा है। वहां पास ही में शमशान भी था, इसलिए मुझे डरने में समय नहीं लगा, बल्कि उस हाथ को देखते ही मैं इतना डर गया कि उससे अपने पैर को छुड़ाने के लिए मैं बहुत ही कोशिश करने लगा, और उस कोशिश में मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं सीधे नीचे जाकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मैं घर पर हूँ। मैंने देखा कि मेरे पैर के अलावा मेरे सिर में भी चोट लगा है, लेकिन असली चोट तो वो नहीं थी। उस दिन के बाद से मैं बदल गया था, यहाँ तक कि उस घटना के बाद से हर एक रात भी बदल गई थी। उस पेड़ से गिरने के बाद रात होते होते मुझे बुखार आ गया था। बुखार इतना था कि मेरा पूरा बदन तप रहा था, और जब भी मुझे नींद आ रहा था उसमें बार बार मुझे एक ही सपना आ रहा था, जिसमें एक अंधेरा कमरा और वही काला हाथ बार बार मेरी ओर बढ़ रहा था। हालांकि शुरुआत में मैंने इसे ये सोचकर नजरअंदाज किया कि ये सब शायद से उस हादसे और उस डर के कारण हो रहा है, पर असल वजह वो तो कुछ और ही थी। उस दिन के बाद से मुझे जब भी नींद आता मुझे एक ही सपना दिखता, जिसमें वो हाथ मेरी ओर बढ़ता जा रहा था। हमेशा उस सपने में कुछ ऐसा होता जिससे मैं डर के मारे जाग जाता। इन सपनों ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था कि तभी एक रात अचानक बिजली चली गई। हालांकि समय ज्यादा नहीं हुआ था, यही 8 या 8:30 बज रहे थे और हम सभी खा पीकर सोने जा रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर ही था कि
कि तभी मुझे अपनी खिड़की से बाहर कोई खड़ा दिखा। दरअसल मेरी खिड़की के बाहर यही कोई 10-12 हाथ दूरी पर एक पेड़ था, जिसके ठीक पीछे मुझे एक आदमी खड़ा दिखा। एक लंबा सा आदमी जो उस पेड़ के पीछे से मुझको ही देख रहा था। रात के उस सन्नाटे में उस आदमी को अपनी खिड़की के बाहर देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, इसलिए मैंने तुरंत डर के मारे अपनी माँ को आवाज दिया। पर जब तक मैंने माँ को आवाज देकर वापस खिड़की से बाहर देखा, तब तक वहां से वो लंबा सा आदमी कहीं जा चुका था। एकदम पल भर में वो वहां से गायब हो चुका था। उस रात भी मुझे बहुत ही डरावना सपना आया, इतना कि मैंने डर के मारे अपना बिस्तर गीला कर दिया था। वैसे तो तब तक तो उन सपनों का आना एक आम बात हो चुका था, पर उसी दौरान एक और बहुत ही अजीब और असामान्य चीज हुआ। दरअसल शाम के वक्त जब मैं पढ़ाई करने बैठा, तब मैंने देखा कि मेरे पूरे किताब में किसी के हाथ का निशान है, जैसे किसी ने अपने हाथ को राख में डालकर उसे किताबों के पन्नों में छाप दिया हो। उन किताबों के पन्नों को देखकर माँ ने सोचा कि मैं ही लापरवाह हूँ, पर मुझे पता था कि ये कुछ और है। मैंने उन्हें इन सब के बारे में नहीं बताया था, ये सोचकर कि धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा, पर ये और भी गंभीर होगा ये मैंने नहीं सोचा था। और ये सब मैं उस रात के वजह से कह रहा हूँ जिस रात मुझे इन सब से वाकई में तकलीफ हुआ था। उन बुरे सपनों का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ था, और उस रात भी मैं ऐसी एक सपने में फंसा हुआ था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं डर के मारे जाग गया, पर जागने के बाद मैंने कुछ और भी महसूस किया। दरअसल उस समय सिर्फ मेरे दिल की धड़कनें तेज नहीं थी, बल्कि मैं अपनी छाती के ऊपर कुछ भारीपन सा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे छाती पर बैठा हुआ है। उस रात मुझे इतना तकलीफ हो रहा था कि आखिर में मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं तुरंत अपने पिताजी के पास भागा और उन्हें वो सब बताया जो उस रात मेरे साथ हो रहा था। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, पर मेरी समस्या को देखकर पिताजी ने देर नहीं किया और मुझे गांव के एक ओझा के पास ले गए। वहां मैंने पहली बार सबको वो सब बताया जो मेरे साथ हो रहा था। मेरी उन सभी बातों को सुनकर उस ओझा ने सबसे पहले मुझे डांट लगाई, ये कहकर कि मैंने इन सब के बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। खैर उसके बाद उस ओझा ने इस समस्या के समाधान के लिए एक विशेष पूजा रखवाई, महाकाल भैरव की पूजा। हालांकि वो पूजा कुछ ही घंटों में खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कुछ रस्में ऐसी थी जो कि मुझे 7 दिनों तक लगातार करना था। उन सब को करने के बाद उस ओझा के कहे मुताबिक ही सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। पर अगर सच कहूं तो असल में सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो सपने मुझे आते थे वो अब कभी कभार अब भी मुझे आते हैं। हालांकि उस पूजा के बाद से और कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, बस ये सपना ही है जो कि आज भी मुझे उस हादसे से जोड़े हुए है। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि रुद्र जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।